होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह आज के विचार से। आज का विचार कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, परिश्रम करना पड़ता है और वो भी लगन से। सूरज भी एकदम से नहीं उग जाता, वो भी धीरे धीरे उठकर संसार को प्रकाशित करता है। अगर आप में धैर्य है, साहस है, तो आप जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिल्कुल साफ बात है, धैर्य और साहस आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपको धैर्य के साथ और साहस के साथ बस लगे रहना है, काम करते रहना है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और रुख करते हैं दिल की बात की ओर। आज हम दिल की बात में जानेंगे कि इस कड़ाके की ठंड में क्या खाएं जिससे शरीर के अंदर का तापमान भी मेंटेन्ड रहे। वो क्या है कि बाहर के तापमान को मेंटेन करने के लिए हम स्वेटर, जैकेट ये सब तो पहन लेते हैं, लेकिन अंदर का जो तापमान है उसे कैसे मेंटेन करें, खा पी कर, और क्या खाएं, कैसे खाएं, ये समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि कई राज्यों में कपकपाने वाली सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौसम में गर्म कपड़े और हीटर भले ही आपको बाहर से गर्म रखने का काम भली भांति कर रहे हों, लेकिन शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए खान पान का भी बेहद महत्व है। कड़ाके की सर्दी न सिर्फ सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं पैदा करती हैं, बल्कि इम्यूनिटी भी कमजोर कर देती हैं, जिसके वजह से अन्य बीमारियां लग सकती हैं। लेकिन अगर आप इस मौसम में क्या खाते हैं इस पर ध्यान दें, तो आप अपने आप को सर्दी और फ्लू जैसे संक्रमणों की चपेट में आने से रोक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस मौसम में गर्म तासीर के भोजन कौन कौन से हैं, जिसे खाने के बाद आपके शरीर का अंदरूनी तापमान बिल्कुल सही रहेगा। नंबर 1, शहद। शहद कई पोषक तत्वों और प्राकृतिक मिठास से भरपूर होता है, जो आपको तेजी से ऊर्जा देने में मदद करता है। शहद हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकता है और इसे मजबूत बना सकता है। शहद गले में खराश को दूर करता है और सर्दियों में होने वाली आम परेशानियों से लड़ता है। नंबर 2, घी। सर्दियों में आपको देसी घी का सेवन जरूर करना चाहिए। घी आपके शरीर की गर्मी और तापमान को संतुलित करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें आवश्यक फैटी एसिड होता है। नंबर 3, गुड़। गुड़ में ढेर सारी मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। शरीर में गर्मी को बढ़ाने के लिए भारत के कुछ हिस्सों में गुड़ का सेवन काफी ज्यादा किया जाता है। शरीर को गर्म रखने के लिए गुड़ को मीठे व्यंजनों और कैफीन युक्त पेय में मिलाया जा सकता है। नंबर 4, दालचीनी। सर्दियों के दौरान खाने पीने की चीजों में दालचीनी मिलाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे शरीर में हीट पैदा होती है। यदि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप दालचीनी पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर स्किन पर लगा सकते हैं। दालचीनी का पानी पीने से खांसी का भी इलाज किया जा सकता है। नंबर 5, केसर। केसर की सुगंध और स्वाद एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम करता है। एक कप दूध में 4 से 5 केसर के धागे उबाल कर पीने से सर्दी की तकलीफ से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, सरसों। सरसों एक तीखा मसाला है जो सर्दियों के दौरान आपके शरीर को गर्म रखने के लिए जाना जाता है। सफेद और भूरे रंग की सरसों में एलिल आइसोथियोसाइनेट नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो आपके शरीर के तापमान को स्वस्थ तरीके से बढ़ा सकता है। नंबर 7, तिल। तिल का इस्तेमाल चिक्की या अन्य सर्दियों की मिठाइयों में काफी ज्यादा किया जाता है।
तिल के बीज आपके शरीर को गर्म करने और सर्दियों के दौरान आपको गर्म महसूस कराने के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं। नंबर 8, अदरक। अदरक को न सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए ही बल्कि बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक शरीर पर थर्मोजेनिक प्रभाव छोड़ता है, जिससे हमारे शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिसको खाने से आपके शरीर का तापमान बिल्कुल सही रहेगा। तो बस इन सारी चीजों को अपने किचन में बिल्कुल से तैयार रखिए। बाई चांस अगर कुछ चीजें नहीं हैं तो उसे आज या कल तक में लेकर आके रख दीजिएगा, ताकि आपको जब भी उनकी जरूरत पड़े आप उनका सेवन कर सकें। दोस्तों, अब रुक करते हैं हम कहानी की ओर। जी हाँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और कहानी सुना जाए। कहानी का नाम है अहंकारी गुलाब की कहानी। एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में गुलाब का एक पौधा था जिसे अपने सुंदर रूप पर बहुत गर्व था। उसकी एकमात्र शिकायत यह थी कि वो बदसूरत कैक्टस के बगल में बढ़ रही थी। हर दिन सुंदर गुलाब कैक्टस का अपमान करता था और उसके रूप पर उसका मजाक उड़ाता था, जबकि कैक्टस चुप रहता था। आसपास के अन्य सभी पौधों ने गुलाब को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपने ही रूप में प्रभावित थी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक वक्त ऐसा आया जब चिलचिलाती गर्मी ने रेगिस्तान को सुखा दिया और पौधों के लिए पानी नहीं बचा। गुलाब जल्दी मुरझाने लगा, उसकी सुंदर पंखुड़ियां सूख गईं। उसने अपना रसीला रंग खो दिया। एक दिन दोपहर में गुलाब ने यह नजारा देखा कि एक गौरैया कुछ पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में डुबा रही थी। यह देखकर गुलाब के मन में कुछ संकोच आया। हालांकि शर्म आ रही थी, फिर भी गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है। इसके जवाब में दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया। गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर दोनों ने गर्मी से पार पाने के लिए एक दूसरे की मदद करी और दोनों अच्छे दोस्त हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। कोई भी कभी भी आपके काम आ सकता है, क्योंकि हर जीवित चीज में, हर जीव में कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आप में नहीं होते। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि सामने वाले के पास में भी ऐसे गुण हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी से कुछ सीख हासिल की होगी और ये आप अपने जीवन में भी उतारने वाले हैं। अब बढ़ते हैं रोचक तथ्य की ओर। उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। दोस्तों, महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता। उन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। हरियल पक्षी अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। वे सामाजिक प्राणी हैं और अधिकतर झुंड में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.